दानिश अपने कार में सवार होके अपने फैमिली के साथ शादी में जा रहा था। कार में ड्राइवर दानिश आगे की सीट में बैठा था और उसकी बहन, पापा और उसकी माँ तीनों पीछे की सीट में बैठे थे। सड़क बहुत लंबा था तो दानिश बोला कि शॉर्टकट से चलते हैं, क्योंकि वो पहले से उस शॉर्टकट से आना जाना कर चुका था। शॉर्टकट रास्ता बहुत ज़्यादा घना जंगल में था। मुश्किल से एक दो गाड़ी चलती थी। दानिश और उसकी फैमिली नास्तिक थे, मतलब भगवान, धर्म शास्त्रों पे विश्वास नहीं करना। दानिश के दादाजी का दो बेटे थे, एक दानिश के पापा और दूसरे दानिश के चाचा। दानिश के पापा का नाम राजेंद्र और चाचा का नाम राजीव था। राजेंद्र के पापा, जो कि दानिश के दादाजी हैं, वो एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर थे, लेकिन उनके नौकरी के 5 साल बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। फिर घर में नौकरी के बारे में चर्चा हुआ, कौन सा बेटा नौकरी लेगा। राजेंद्र एक बहुत ही अच्छा आदमी था। अपनी माँ को कहा कि वो आगे चलकर शादी भी नहीं करेगा। लेकिन दूसरी तरफ उसके भाई राजीव दारू पीकर हमेशा जोश में रहता था। तो उसकी माँ ने डिसाइड किया कि राजेंद्र को नौकरी देगी। 10 साल तक बहुत ही अच्छा चल रहा था। फिर उसके बाद राजेंद्र ने लव मैरिज कर ली। फिर उसकी बीवी के साथ वो गांव से बाहर रहने लगा। अपने माँ और भाई को देखने के लिए रविवार को भी उसके पास समय नहीं था। 1 साल बाद उसका बेटा हुआ, जिसका नाम है दानिश। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजीव ने थोड़ा पैसा मांगा राजेंद्र से, क्योंकि उसके पास गाय खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन राजेंद्र ने पैसा देने से इनकार कर दिया। 2 दिन बाद राजीव को बहुत तेज़ बुखार आई, लेकिन उसकी बूढ़ी माँ राजीव का ध्यान नहीं रख सकी। फिर राजीव का मौत हो गया। फिर भी राजेंद्र नहीं आया। माँ बेचारी अकेली पड़ गई। एक बार राजेंद्र की फैमिली शादी में जा रहे थे, जिसमें उनका बेटा दानिश आगे की सीट में बैठा था और उसकी बेटी और पत्नी और वो तीनों पीछे की सीट में बैठे थे। जैसे जैसे गाड़ी घने जंगल में घुसी और उसी समय पेड़ से एक अंडा गिरा, लेकिन ड्राइवर उसे वाइपर से साफ़ नहीं किया, बाहर आके साफ़ की। फिर ड्राइवर को लगा कि गाड़ी के ऊपर कोई बैठा है, लेकिन कोई नहीं था। ड्राइवर पूरे तेज़ी से गाड़ी भगा रहा था। ड्राइवर जो एक हनुमान जी के बहुत बड़ा भक्त था, इसीलिए ड्राइवर को लगा कि कोई नेगेटिव एनर्जी होगी। फिर राजेंद्र जब पीछे कांच में देखा तो उसको राजीव दिखा, जो कि मुंह राजीव का था और शरीर में गाय जैसे बाल थे, पूरे घना। लेकिन राजीव अभी तक उस गाड़ी को छू नहीं सका, क्योंकि हनुमान जी का चुनरी बंधी हुई थी। 1 घंटे तक गाड़ी तेज़ रफ्तार में थी। राजीव ने राजेंद्र को मारने के लिए आया था, एक दूसरे के शरीर में घुसकर, लेकिन ड्राइवर की वजह से पूरा फैमिली सेव रहे। ड्राइवर गाड़ी के अंदर ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा बोलने लगा। तब जाकर राजीव का आत्मा शांत हुआ और वे शादी के घर पहुँचे। फिर राजेंद्र ने कुछ दिन बाद से ही अपने माँ को अपने साथ रखा और राजीव के नाम से एक पूजा भी करवाई। तभी जाकर राजीव का आत्मा शांत हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स।